जहां तक दिखे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करो। जहां तक दिखे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करो। अगर वहां पहुंचोगे तो आगे भी आपको जरूर से जरूर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके प्री बीएसटीसी एग्जाम में मात्र 15 दिन का समय शेष रहा है, मात्र 15 दिन बचे हैं। और देखिए बहुत से स्टूडेंट की पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, तो अभी से वो हताश हो गए हैं कि अब तो 15 दिन में मेरे से क्या होगा। तो देखिए ये 15 दिन भी आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। हाँ, मान लिया आपने अभी तक कम पढ़ाई की है, लेकिन ये 15 दिन आपको जो मिल रहे हैं इनका तो आप कम से कम भरपूर फ़ायदा उठाइए। हो सकता है आपका थोड़ा लक काम कर रहा हो, आपकी मेहनत थोड़ी बहुत जो पहले की है वहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए कम समय देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अभी जो समय आपको मिल रहा है उसमें आप भरपूर अपना पूरा 100% दीजिए। हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे और बिल्कुल प्री बीएसटीसी एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन होंगे। और जिस टॉपिक से अपने प्री बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुराने पेपर को मध्य नज़र रखते हुए बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे ये आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए दिन भर ऑनलाइन के भरोसे ही नहीं रहना है, आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करनी है और खुद से भी अपना कोर्स कवर करना है। ऑनलाइन के भरोसे ही रहोगे आप तो मैं बोल रहा हूँ आपका कभी पूरा कोर्स नहीं होगा। ऑनलाइन काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है आजकल, तो आपको खुद भी ट्राई करना है और कम से कम ऑनलाइन वीडियो देखने हैं और सेलेक्टेड और जो अपने चैनल आपको अच्छे लगते हैं उन्हीं के देखने हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है सभी के वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपका टाइम भी ज़्यादा खराब होगा और आप कम समय में बेहतर तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आप कम समय मिल रहा है तो अधिक से अधिक स्वयं पढ़े, बुक से पढ़े तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, यण संधि दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यण संधि दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु, अन्योदर, कथोपकथन या व्याधि? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए यण संधि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप अब पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यण संधि अपने क्या होती है, इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा अपने? व्याधि हो जाएगा, व्याधि। क्योंकि देखिए यण संधि में क्या आता है, य व र ल, य व र ल। ई के बाद अगर विजातीय स्वर है तो उसका य बन जाता है, ऊ के बाद अगर विजातीय स्वर है तो उसका व बन जाता है। इस प्रकार हम ये होता है इसका नियम। तो अगर व्याधि में अगर बात करें तो देखिए व्याधि वी धन आदि इसका संधि विच्छेद होता है, वी धन आदि इसका संधि विच्छेद होता है। तो देखिए इस वी में अगर देखें तो ये आधा व और फिर आगे क्या है ई, ये वी बनता है इस प्रकार। और आगे क्या है विजातीय स्वर, मतलब ई से अलग स्वर कौन सा है अपने? आ है। तो ई और आ बनकर क्या बन जाएगा अपने? या बन जाएगा। ई और आ बनकर अपने आ मिलकर अपने क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और व में अगर या जोड़ देंगे तो ये व्या हो जाएगा और ये आगे दी है तो ये व्याधि बन जाएगा। ये अपने यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखिए ग्रीष्म ऋतु, अन्योदर, कथोपकथन ये अपने गुण संधि के उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण है। और अपने व्याधि क्या है, क्या है अपने? यण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वाक्जाल शब्द में कौन सी संधि है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाक्जाल शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि अपने वाक्जाल शब्द में। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है अपने? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वाक धन जाल, वाक धन जाल वाक्जाल का संधि विच्छेद होता है, अपने व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है परीक्षा भवन शब्द का समास विग्रह क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसे प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीएसटीसी 2018 में पूछा गया था क्रीडा क्षेत्र। तो देखिए क्रीडा क्षेत्र इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा अपने? क्रीडा के लिए क्षेत्र। उसी प्रकार अपने परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। परीक्षा के लिए भवन अपने इसका होता है समास। और इसका समास कौन सा है अपने? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास अपने इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप ध्यान रखें परीक्षा के लिए भवन। जिस प्रकार अपने विद्यालय, तो विद्यालय विद्या के लिए आलय होता है अपने। क्रीडा क्षेत्र क्रीडा के लिए क्षेत्र होता है। गुड़साल यानी कि घोड़ों के लिए साल। युवा वाणी युवाओं के लिए वाणी। इसी प्रकार अपने क्या है परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन होता है। ये परीक्षा का भवन नहीं होता है अपने, परीक्षा के लिए भवन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है देखिए मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है? मॉडल पेपर सिर्फ आपकी तैयारी का पता लगाने के लिए होते हैं।
ऐसा आप मान के मत चले कि मॉडल पेपर में जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वही के वही रिपीट होंगे। ऐसे प्रश्न रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मॉडल पेपर से आपकी तैयारी कितनी है उसका पता चलता है। हाँ, राजस्थान जीके में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट में एज इट इज़ प्रश्न रिपीट होने के चांस काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं अगर आप ध्यान पूर्वक इनको देखें और अपनी तैयारी भी आप जारी रखें कंटिन्यू अगर। तो अगला प्रश्न है अपने, नए तत्पुरुष समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, नए तत्पुरुष समास क्या होता है अपने, ये होता है अपने क्या, अपने एक तरह से निषेध अर्थ में जिसके आगे अ लगा हुआ हो, अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, जैसे तुलादान, गृह प्रवेश, पर्ण कुटिया, अनश्वर। तो देखिए, नए तत्पुरुष अपने किस में है? अनश्वर में है, अनश्वर। और इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने, न नश्वर, न नश्वर, यानी कि अनश्वर। जैसे निषेध का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, अनश्वर न नश्वर। इस प्रकार अगर देखिए, अनादि, अनादि, अपवित्र, ये सभी अपने इस समास के उदाहरण हैं नए तत्पुरुष के। तो आप ध्यान रखें, अनश्वर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अलंकार में? तो देखिए, अलम धनकार, अलम इसका उपसर्ग है, अलम। तो अपने ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, अलम उपसर्ग है अपने अलंकार में। क्वेश्चन 6 है, शब्द व उनके उपसर्ग में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, 4 शब्द व उपसर्ग दे रखे होंगे, तो कौन सा सुमेलित नहीं है अपने, सावयव। तो देखिए, सावयव, इसमें अगर अलग अलग करें शब्द व उपसर्ग को तो सधन अवयव होता है, इसमें संधि भी हो रही है, अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसमें स उपसर्ग है, बिल्कुल सही बात है। आविर्भाव, तो देखिए इसमें आविह उपसर्ग है, आविह धन भाव, आविर्भाव होता है, ये भी एकदम सही है। अवेतनिक, इसमें भी अ उपसर्ग है, अधन वेतनिक, ये भी अपने उपसर्ग है। लेकिन देखिए, उल्लंघन में अगर बात करें तो उल उपसर्ग नहीं होता है, इसमें क्या होता है अपने उत उपसर्ग होता है। उल्लंघन में उल नहीं होता है अपने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन 7 है अपने, गसेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? गसेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए, इसमें अगर देखें तो मूल शब्द क्या है, गास है मूल शब्द, और गास के साथ अपने एरा प्रत्यय लगाएं तो ये गसेरा बनता है। तो गास धन ये एरा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से किस विकल्प में इक प्रत्यय नहीं है? इक प्रत्यय किसमें नहीं है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, पारिश्रमिक, शारीरिक, देखिए शारीरिक इस प्रकार लिखते हैं, ये मानसिक, पुष्पित, इन चारों में अगर बात करें तो ये फर्स्ट तीनों में अपने इक प्रत्यय हैं। बाकी देखिए, पुष्पित में अपने इत प्रत्यय हैं, तो ये अपने इक प्रत्यय नहीं है, इसमें इत प्रत्यय हैं, इत प्रत्यय। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है अपने, शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग किसे कहते हैं अपने, बंदर को कहते हैं, बंदर को। तो देखिए, बंदर का अर्थ किसमें है अपने, वानर, ऑप्शन ए, वानर आ जाए, कपी आ जाए, शाखा मृग आ जाए, ये अपने बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मरकट ये भी अपने बंदर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है? पावस, पुहुप, प्रभा या परास्त। तो देखिए, पावस क्या होता है अपने, वर्षा को कहते हैं पावस, बरसात या वर्षा को। पुहुप किसे कहते हैं अपने, पुष्प या फूल को कहते हैं। परास्त यानी कि हारना। और प्रभा क्या होता है अपने, प्रकाश, प्रभा अपने प्रकाश होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। प्रकाश आ जाए या फिर दीप्ति आ जाए, दीप्ति या फिर ज्योति आ जाए, ये अपने प्रकाश के पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, अपने ये 4 पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, तो कौन सा सही नहीं है अपने? दिन का अगर बात करें तो देखिए, दिन, वासर, दिवस, दिवा, ये अपने दिन को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूध की अगर बात करें तो नीर, देखिए नीर यही गलत हो गया, नीर अपने किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। नीर, जल, पावस, ये अपने दूध के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अपने पर्यायवाची शब्द कौन सा विकल्प सही नहीं है अपने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, तरु किसे कहते हैं? तरु के पर्यायवाची शब्द अपने वृक्ष होता है, विटप होता है, पादप होता है, ये भी सही है। बाकी मयूर के अगर देखें तो मोर, सीखी,
केकी, ये भी अपने मयूर के पर्यायवाची शब्द है। बाकी देखिए दूध के पर्यायवाची शब्द अपने नीर नहीं होता है, नीर अपने किसका होता है, जल का होता है। तो अपने ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12 है, किस क्रम में उचित विलोम युग्म नहीं है, किसमें उचित विलोम युग्म नहीं है। तो देखिए निंद्य, निंद्य का होता है अपने वंद्य, बिल्कुल सही बात है। पतिव्रता, इसका होता है कुलटा, पतिव्रता नारी और कुलटा नारी, ये भी अपने विलोम शब्द एकदम सही है। पारितोषिक, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पारितोषिक, यहाँ पर पारितोषिक है अपने। तो देखिए पारितोषिक का मतलब क्या होता है, एक तरह से पुरस्कार देना, और पुरस्कार का उल्टा क्या होता है अपने, संतोष नहीं होता है, संतोष नहीं होता है, ये अपने क्या होता है, दंड होता है, दंड। तो विलोम शब्द पारितोषिक का क्या हो जाएगा अपने, दंड हो जाएगा। तो ये अपने सही नहीं है। बाकी देखिए नत का उन्नत होता है, एकदम सही है, ऑप्शन डी ये भी सही है। बाकी ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए संकीर्ण का विलोम शब्द सिंपल सा है, आप सभी को आता होगा, विस्तीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, विस्तीर्ण हो जाएगा संकीर्ण का विलोम। क्वेश्चन 13 है, इति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए इति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, अथ हो जाएगा, अथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इति का अथ हो जाएगा विलोम शब्द। क्वेश्चन 14 है, मित्र का समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए मित्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा अपने, सहचर हो जाएगा, सहचर, सखा, सहचर, मित्र, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सहचर अपने समानार्थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, अभिज्ञ, अविज्ञ उचित शब्द युग्म छांटिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए अभिज्ञ और अविज्ञ, इनके शाब्दिक अर्थ आपको पता होंगे, तो आप ये आराम से कर लेंगे। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है अपने, एक तरह से जानकार, सब कुछ जानने वाला, अभिज्ञ। और अविज्ञ का मतलब क्या होता है, ये होता है अपने मूर्ख, यानी कि कोई बिल्कुल भी नहीं जानता है, अनाड़ी, मूर्ख, ये होता है। तो जानकार व मूर्ख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। पहले अभिज्ञ दे रखा है तो पहले जानकार लिखेंगे, फिर अविज्ञ है तो बाद में मूर्ख लिखेंगे। ये इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है उल्टे क्रम में, मूर्ख व जानकार। तो पहले जो शब्द लिखा हुआ है वो इसका आंसर होगा, जानकार व मूर्ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसी प्रकार अगर देखा जाए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, उपल उत्पल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए उपल और उत्पल एक ही तरह मतलब एक ही तरह दिखने वाले शब्द हैं, एक जैसे ही, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। उपल का मतलब क्या होता है। तो देखिए उपल किसे कहते हैं, ये कहते हैं अपने किसे, पत्थर को, पत्थर, पाषाण, अपने देसी भाषा में बोले तो भाटा, ये अपने उपल है। और उत्पल क्या है अपने, उत्पल है अपने कमल, कमल को कहते हैं। तो पत्थर और कमल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पत्थर कमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्थर कमल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 17, इनमें से कौन सा तत्सम है। तो देखिए तत्सम तद्भव, कभी कभी इसका भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे 2018-19 में पूछा गया था, तो आप ध्यान रखें। सूरज, सूरज क्या है अपने, तद्भव है, ये तद्भव है। सावन भी तद्भव है, बिच्छू भी तद्भव है, लेकिन देखिए रुक्ष ये अपने तत्सम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रुक्ष अपने तत्सम है। और इसका अगर तद्भव देखें तो क्या होता है, इसका तद्भव क्या होता है रुक्ष का। तो देखिए ये अपने होता है रूखा, रूखा, एक तरह से रूखा, ये, तो आप ध्यान रखें रुक्ष अपने तत्सम है। क्वेश्चन 18 है, महात्म्य शब्द क्या है। तो देखिए महात्म्य ये अपने शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो इस प्रकार लिखेंगे महात्म्य, महात्मा धन य, महात्म्य इसमें य उपसर्ग है, तो आप ध्यान रखें महात्म्य ये क्या है अपने, भाववाचक है, भाववाचक शब्द है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। महात्म्य मतलब एक तरह से गौरव, गौरव होता है महात्म्य, तो ये भाववाचक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये शब्द शुद्धि में भी आप ध्यान रखें, इस तरह इसको लिखते हैं। क्वेश्चन 19 है, सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखिए सूजन शब्द से अगर भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो ये बनता है सौजन्य, सौजन्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सूजन से अपने क्या बनता है, सौजन्य बनता है, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन 20 है, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, क्या है अपने, हिंदी मातृभाषा है, जन भाषा है, संस्कृति भाषा है, फिर राजभाषा है। तो देखिए एक यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है राष्ट्रभाषा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है अपने राजभाषा है, राजभाषा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संवैधानिक दृष्टि से अपने
हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो देखिए, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, इसको कहते हैं अपने उपत्यका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उपत्यका। और देखिए, पर्वत के ऊपर समतल भूमि, उसको क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर समतल भूमि, ये कहते हैं अपने आदित्यका। और उपत्यका एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द हैं। तो आप ध्यान रखें, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि आ जाए तो ये तो अपने उपत्यकाएं, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अपने आदित्यकाएं। ये दोनों आप ध्यान रखें, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं बार बार। क्वेश्चन 22 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? दृष्टा, जूठ। देखिए, जूठ इस प्रकार लिखते हैं, भूख नहीं लिखते हैं, भूख लिखते हैं। तो अनिष्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये एकदम शुद्ध है। अनिष्ट इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनिष्ट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखिए, ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है, इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए, महात्मा गांधी का देश इस प्रकार नहीं आएगा, ये देश पहले आएगा। देश सदैव इस प्रकार लिखेंगे, देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, यानी कि पदक्रम संबंधित अशुद्धि है। तो पदक्रम यहाँ पर सही नहीं है, पदक्रम संबंधित अशुद्धि है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने पद हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो पद कैसे आएगा इसका? देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, इस प्रकार लिखेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उद्देश्य व विधेय किसके अंग है? तो देखिए, आपने वाक्य रचना पढ़ी होगी, वाक्य नहीं भी पढ़े तो अब पढ़ लेना। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, उद्देश्य व विधेय अगर पूछा जाए, उद्देश्य व विधेय ये अपने वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग। देखिए, कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? जो कर्ता होता है या कर्ता का विस्तार, ये अपने उद्देश्य कहलाता है। और विधेय के क्या कहलाता है? अपने क्रिया हो गया या फिर कर्म हो गया, उनके विस्तार, ये अपने विधेय कहलाता है। तो आप ध्यान रखें, वाक्य के अंग है, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, जब भी ऐसा वाक्य आ जाए, जब तब जैसा वैसा, मतलब इस प्रकार के वाक्य आ जाए जिसमें एक तो प्रधान उपवाक्य हो और एक दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, ये कैसे वाक्य होते हैं? अपने मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये अपने मिश्र वाक्य हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे, ये अपने मिश्र प्रकार का वाक्य है। अगला प्रश्न है, दाल में कुछ काला है, मुहावरे का क्या भावार्थ है? तो देखिए, दाल में कुछ काला होना मुहावरा, इसका अर्थ क्या है? अपने संदेह होना, यानी कि एक तरह से शक होना कि दाल में कुछ काला है। तो आशंका या फिर संदेह होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, आशंका या संदेह होना। क्वेश्चन 27 है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, उल्टी गंगा बहना यानी कि जो अपने रीति के विपरीत काम करना, जैसा हमेशा काम कर रहा है उसका उल्टा करना। तो रीति के विपरीत काम करना इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उल्टी गंगा बहना मतलब रीति के विपरीत काम करना। क्वेश्चन 28 है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का सटीक अर्थ क्या है? तो देखिए, अच्छा तीर्थ यात्री बिल्कुल गलत, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति या फिर यह सभी। तो देखिए, ये भी नहीं होगा, अपने अवसरवादी व्यक्ति हो जाएगा करेक्ट आंसर। गंगा गए गंगादास व यमुना गए यमुनादास, अवसरवादी व्यक्ति इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रमेश विद्यालय चला गया होगा वाक्य में कौन सा काल है? तो देखिए, काल इसमें लग रहा है कि चला गया होगा, यानी कि भूतपूर्व में हो गया है। तो ये तो स्पष्ट है कि ये भूतकाल है, ये तो भूतकाल है। लेकिन भूतकाल से संबंधित भी यहाँ पर 3 ऑप्शन है। वर्तमान काल तो ये होगा नहीं, भूतकाल है। रमेश विद्यालय चला गया होगा यानी कि भूतकाल है। लेकिन देखिए, भूतकाल भी कैसा है? अपने संदेह उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर, मतलब इसको भी कंफर्म नहीं है कि रमेश विद्यालय गया है या नहीं गया है। ये बोल रहा है चला गया होगा, यानी कि संदिग्ध है एक तरह से। तो अपने संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 29वें में आंसर कौन सा हो जाएगा? अपने ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संदिग्ध भूतकाल है, किसी काम के होने में अपने संदेह होता है और भूतकाल में वो काम होता है, तो अपने संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अपने, सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आँख, कलम, प्राण या दीवार,
क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सदैव ऐसा कौन सा शब्द है जो अपने बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो देखिए अपने इनका अपने वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आंख नम हो गई मतलब एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। मेरे पास कलम है, दीवार टूट गई, इस प्रकार बोलते हैं हम। लेकिन देखिए प्राण निकल गए ऐसे बोलते हैं, प्राण निकल गए, गया थोड़ी बोलते हैं। प्राण पंखेरु उड़ गए ऐसे बोलते हैं। तो देखिए प्राण शब्द अपने सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण अपने सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण आ जाए, समाचार आ जाए, समाचार पत्र पढ़ा नहीं बोलते हैं अपने, शुद्ध क्या होता है? समाचार पत्र, समाचार पढ़े ऐसे बोलते हैं, समाचार पढ़े। होश उड़ गए, होश भी क्या है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो अपने प्राण क्या है? अपने सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के हमने 30 प्रश्न देखे हैं। आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।